वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का जो भी सेकंड एग्ज़ाम हुआ है। तो आप लोगों को पता होगा कि 31 जुलाई को जो कि 10:30 से 12:30 बजे तक एग्ज़ाम हुआ है। तो उसका आज हम एनालिसिस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं बताया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सही बताए जाएंगे, भले ही देर से आए लेकिन दुरुस्त आए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम हिंदी को देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? हिंदी है। तो हिंदी के क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। आप लोगों को एक जो कि प्रिंट आउट दी जाती है वहाँ से, ठीक है, उसमें आप लोग अपना अपना आंसर चेक करते रहिए। किसी का भी आंसर अगर इसमें जितना भी बताया जाएगा, अगर एक भी आंसर आप लोग अगर गलत पा जाएंगे तो कहिएगा, कहीं भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बने रहें और अपना आंसर की जरूर मिला लें। चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य को किस प्रकार का कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो मनुष्य को किस प्रकार का कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर हम बताते हुए जल्दी जल्दी चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमको 100 हल करना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है। तो मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? तो असफलता को। ठीक है, तो किसे कहा है? तो असफलता को कहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। तो असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी अनुभव और संपत्ति। ठीक है, असफल व्यक्ति के पास क्या रहता है? अनुभव ज्यादा रहता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हिंदी का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर हिंदी का 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। तो कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? तो कोई भी व्यक्ति हो जो असफल होने के बाद दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, जैसे मान लीजिए एक बार आपने फॉर्म फिलअप किया, अगर उसमें आप पास नहीं हो तो दोबारा आप कोशिश नहीं करेंगे तो धीरे धीरे बोझ बनता ही चला जाएगा, आप बाद में पछताते ही चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन की सार्थकता किसमें है। तो जीवन की सार्थकता किसमें है? तो कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। तो आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है मोद और हर्ष। ऑप्शन नंबर ए मोद और हर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अपना पराया किस समास का उदाहरण है। तो अपना पराया किस समास का उदाहरण है? तो इसमें आपने देख लिया कि जो चिन्ह लगाया, तो ये किस समास का उदाहरण है? तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर है इसमें भी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो वीर प्लस आंगन। ठीक है, तो वीरांगना। ठीक है, वीर प्लस अंगना। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कब्र में पैर लटकना। तो कब्र में पैर लटकने का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा मृत्यु के समीप होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मृत्यु के समीप होना। निम्न में से शकाला का तद्भव रूप। तो शकाला का तद्भव रूप क्या होगा? तो सलाई होगा। ऑप्शन नंबर बी सलाई होगा। ठीक है, 10वें का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो किस शब्द की वर्तनी सही है? तो आपको पता है कि इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी ललायत सही है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों का विचार कीजिए। तो निम्नलिखित शब्दों का विचार कीजिए, तो इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी तीसरा और चौथा सही है, विस्मरण और हितैषी। ठीक है, आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है पूछ रखा है। तो स्त्रीलिंग कौन सा शब्द नहीं है? तो संबल। ठीक है, संबल स्त्रीलिंग नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो ऑप्शन नंबर बी कृपण और दाता। कृपण और दाता। ठीक है, यही विलोम शब्द सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीवन पति का समानार्थी शब्द। जीवन पति का समानार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अमराज। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके। तो जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उनके पद के लिए एक शब्द। तो क्या होगा? अति
इंद्रिय, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें पुल्लिंग देखना है, तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है, विवाह। विवाह ऑप्शन नंबर सी, विवाह पुल्लिंग है। चलिए आगे देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पंखा का बहुवचन क्या होगा। तो पंखा का बहुवचन आप लोगों को पता होगा, पंखा का बहुवचन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, पंखे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, पंखे का, पंखा का बहुवचन पंखे होगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दुशासन। ठीक है, दुशासन का संधि विच्छेद, संधि विग्रह क्या होगा। तो संधि विग्रह क्या होगा, तो दु प्लस विसर्ग का चिन्ह और प्लस शासन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, दुशासन का संधि विच्छेद। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी, अक्षर। ठीक है, अगला देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य को हमको देखना है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है, उससे मृत्युदंड की सजा हुई। तो उससे मृत्युदंड की सजा हुई, तो ये भी सही है। अशुद्ध शब्द हमको देखना, अशुद्ध शब्द नहीं देखना। तो इसमें जिस उससे मृत्युदंड की सजा हुई, ये भी सही है। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है, ये भी सही है। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, यहाँ, ये भी सही है। मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं, मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं, तो ये भी सही है। तो अशुद्ध वाक्य आपको देखना है। तो ये चारों सही है। तो चारों, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा चारों, तो ये क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, ये चारों क्या है, ये अशुद्ध है। चारों क्या है, अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अशुद्ध वाक्य पहचानना था, तो चारों क्या है, अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 22 नंबर देख लेते हैं। तो 22 नंबर क्या कह रहा है, खग जाने खग की भाषा। तो 22 नंबर खग जाने खग की भाषा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सहारते हैं। ठीक है, चलिए 23 नंबर देख लेते हैं। 23 नंबर क्या कर रहा है, हरिमोहन को रुपए देता है। तो हरिमोहन को रुपए देता है, को क्या है, को मतलब रुपए देता है, मतलब दान देता है, मतलब कि अलग होने का अर्थ है। तो अलग होने का अर्थ है, तो किसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या कर रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द है। तो अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, अरुण का शब्द का प्रातःकाल और प्रातःकाल सूर्य सिंदूर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित हैं। तो आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित हैं, वाक्य के लिए किस भाग में अशुद्धि है। तो अनेकों लोग हैं, तो अनेकों, अगर अनेकों लोग, तो आज की सभा में, ठीक है, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित हैं, तो इसमें क्या है, गलत क्या है, लोग लगा है, तो इस वजह से गलत है। तो ये कौन सा सही, ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25 हो गया। 26 नंबर मैथ को देख लेते हैं हम सबसे। अब दूसरा सेक्शन आ गया मैथ। मैथ में भी आप लोगों को बताया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं बताया जाएगा। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं बताया जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा और कहीं से भी चेक कर सकते हैं। अगर गलत बताया जाएगा तो आप तुरंत कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि 18 + 15 भागे 3 × 9 बराबर क्या होगा, तो क्या होगा, 63 होगा। किसको आप इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर 63 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 संख्याओं का माध्य 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो अन्य नया माध्य क्या होगा। तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाएगा तो माध्य 30 है, तो 30 + 3 = 33 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 4 4 3 6 7 7 4 3 3 का बहुलक कौन है। तो इसमें बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक क्या है, सबसे ज़्यादा संख्या कौन एक समान लिखी हुई है, तो इसमें क्या लिखा है, 3। तो इसमें कौन सा बहुलक क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 3। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15, ठीक है, 13 15 12 21 10 14 और 12 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको आरोही क्रम में लिखिए। इसको आरोही क्रम में लिखेंगे कि 10 हो जाएगा, 10 के बाद 12 12 और 13। तो 10 के बाद 12 12 13 7 संख्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। 29 का ऑप्शन नंबर बी। 30 देख लेते हैं। एक बहुलक एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है। तो एक समबाहु त्रिभुज का
इसको जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर, ठीक है, इसमें संदेह है तो इसमें आप चेक कर लीजिएगा 36 या फिर 56 दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम ध्यान नहीं दिए हैं, इसका क्या आंसर होगा, तो इसका हमारे ख्याल से तो 36 होगा। आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 30 जो है इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर। तो लंबाई 12 सेंटीमीटर तो चौड़ाई 11 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 132 होगा। चलिए एक संचयी बारंबारता के नीचे दिए गए ज्ञात कीजिए। तो नीचे एक संचयी बारंबारता ज्ञात करना था, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 19 - 21, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो 2240 के गुणनखंडों का योग क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। क्या होगा, 60 96। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए बार ग्राफ को 1991 से 1999 तक एक कंपनी की कमाई बिलियन रुपए में दिखाया गया है। इसमें से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और जिसकी आय औसत से अधिक है, उनका अनुपात कीजिए। तो पहले सबका टोटल क्या निकालेंगे, सबका औसत निकालेंगे, उसके बाद कंपनी में देखेंगे औसत से कौन कम है और कौन ज़्यादा है, तो उसका अनुपात निकालेंगे। तो उसका अनुपात क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आएगा, 5:3 आएगा। चलिए देख लेते हैं 35 नंबर कह रहा है 1997 98 में कंपनी की आय 1994 और 95 में कंपनी की आय की कितना गुना थी, तो कितना गुना थी, तो 1.5 गुना थी। ऑप्शन नंबर सी 1.5 गुना थी। चलिए आगे देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1996 से 1997 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना % थी, तो औसत आय का लगभग कितना % थी, तो ऑप्शन नंबर डी 125% थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1997 और 98 में कंपनी की आय में 1993 और 94 की तुलना में % की वृद्धि क्या है, तो % की वृद्धि क्या है, तो 100% की वृद्धि है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1994-95 से 1995-96 तक कंपनी की आय में लगभग % गिरावट क्या थी, तो लगभग % गिरावट थी 7%। ऑप्शन नंबर ए 7% की गिरावट थी। चलिए अगला देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन देख ले, तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 4 होगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिस्टोग्राम या आज चित्र एक प्रकार का होता है, तो क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होता है आवृत आरेख। क्या होता है, आवृत आरेख होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और एक समान समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, तो समांतर जो कि ये चित्र बना है, ये बहुत अच्छा चित्र बना हुआ है। जिसका भी ये पेपर है बहुत अच्छा पेपर है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आधा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है। तो 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ABC त्रिभुज ABC बी पर समकोण है और AB बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो BC ज्ञात कीजिए। तो BC कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो कि इधर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर कह रहा है द्विघात समीकरण x² - 4x - 1 बराबर 0 के मूल हैं, तो क्या इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 2 ± √5, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, अमित अपना मोबाइल 1820 रुपये की दर से बेचता है और 30% की हानि करता है। 30% की हानि करता है, उससे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 3380, ठीक है। 3380 ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिलती है, जबकि मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिलती है। वेतन वृद्धि के बाद
राहुल का वेतन मोहन के वेतन के लगभग कितने परसेंट है? तो कितने परसेंट थे? लगभग 11%। ऑप्शन नंबर ए 11%। 45 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 11%। चलिए देख लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3/8, 2/6 और 4/7 का लघुत्तम और समापवर्तन ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम और समापवर्तन ज्ञात करना है तो एलसीएम होगा ऊपर का, तो ऊपर का एलसीएम क्या आ जाएगा? 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा 12 और नीचे का क्या आ जाएगा? एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसको 12/1 तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है 47 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 हैं। तो दो संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या क्या है? 143। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो इसकी एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो दूसरी भुजा, जब एक भुजा 5 सेंटीमीटर तो दूसरी भुजा क्या होगी? 5 सेंटीमीटर ही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। 48 का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समचतुर्भुज का परमाप 120 सेंटीमीटर है और किसी दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा 360। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है। 50 नंबर देख लेते हैं। 50 नंबर कह रहा है एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाला क्या होता है? ये तो अनेक भुजाओं वाला बंद आकृति होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। बंद आकृति होता है। क्या होता है ये? तो ये बंद आकृति होता है। तो 50 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो 50 का ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अब हम किस में आ गए? 50 पे आ गए हैं। अब हम जीएस को देख लेते हैं। तो जीएस सेक्शन देख लेते हैं। ठीक है, जीएस का सेक्शन देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जीएस सेक्शन में 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नई उद्योगियों का उपयोग करके इन्हर की बढ़ी हुई दक्षता को मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? तो ये कैसे होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रदूषण और खपत में कमी आएगी तब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही में से एक बन गया है? तो कौन बन गया है? तो रिधम। ऑप्शन नंबर बी रिधम ममानिया। ठीक है, रिधम ममानिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 हो गया। 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस देश ने मई में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? तो किस देश ने की? तो ऑप्शन नंबर ए चीन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया? तो किस रियासत के खिलाफ ऑपरेशन कूट दिया गया नाम? तो हैदराबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीट है? तो किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीट है? तो ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईएफटी का पूर्ण रूप तो क्या होगा? तो ईएफटी का पूर्ण रूप क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 हो गया। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्राफिन द्वीप किस देश में स्थित है? ब्राफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी कनाडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19 ऑप्शन नंबर ए। 59 का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया? तो किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया? तो पंचवर्षीय ऑप्शन नंबर ए
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 5वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिनथोगो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीसी राय पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी राय पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी चिकित्सक के में दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व का शामिल है? तो किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व शामिल है? तो ये ऑप्शन नंबर ए 36 से 51। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरुआत की? तो ये अहमदाबाद गुजरात नहीं दे रखा है, तो ये क्या देखा है? साबरमती आश्रम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी साबरमती से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? 65 नंबर, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा समाप्त किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर करती थी? तो प्राथमिक क्षेत्र पर। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 हो गया। 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो पुराना तो 8 है, आपको वर्तमान का 9 हो गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर अभी भी हम 8 को ही प्रेफर करते हैं। चलिए इसमें हम ऑप्शन नंबर 8 को प्रेफर कर लेते हैं। 67 हो गया। 68 नंबर देख लेते हैं। 68 क्या है? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या है? तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है कृषि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? तो सबसे लंबा, अगर भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछता है तो NH-44 है। ठीक है, NH-44 है। और अगर ठीक है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है तो कौन है? NH-2। ठीक है, NH-2 ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो कौन सी है? ये थारू जनजाति है। तो ये क्या है? दीपावली को शोक मनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी से ये 70 हो गया। 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो ये कौन सा जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जिवास्टर के जल डमरू मध्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 हो गया। 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? तो ये वाराणसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाराणसी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में IT शहर लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, लखनऊ में स्थापित किया जाता है जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 हो गया। 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को मिलाएं। तो ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पे है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पे है? तो ये रिहंद नदी पर है। तो ए का क्या होगा? बी होगा। तो ए का बी हो गया। तो 2 ऑप्शन है, ए और सी। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर क्या कह रहा है कि परीक्षा बांध। तो परीक्षा बांध कहाँ पे है? तो ये परीक्षा बांध कहाँ पे है? तो परीक्षा बांध है ये बेतवा नदी पर। तो बेतवा नदी पर, तो एक कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो बेतवा नदी पर है तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं? तो आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी ईमेल अटैचमेंट खोलकर। तो ईमेल अटैचमेंट खोलकर आप कंप्यूटर वायरस का पता लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, ग्रामीण विकास को हम देख लेते हैं। ग्रामीण विकास को हम देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन ग्रामीण विकास। ठीक है, ग्रामीण विकास को हम देख लेते हैं। ग्रामीण विकास के जितने भी क्वेश्चन उनको भी हम देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को लाइक करके, शेयर करके एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और कंटिन्यू क्लास भी आप लोगों को फ्री प्रोवाइड की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सी योजना है संपर्क के लिए जिम्मेदार है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, PMGSY, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 77 नंबर कह रहा है, ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिलाओं को स्व सहायक मॉडल को सहायक मॉडल को सशक्त बनाना है। तो किस सशक्त बनाना है, तो कौन सा है ये, राष्ट्रीय ग्रामीण फेलोशिप योजना। तो राष्ट्रीय ग्रामीण फेलोशिप योजना है, कौन सी योजना है ये, तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय ग्रामीण फेलोशिप योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है 77 हो गया। 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के लिए रोजगार गारंटी, मनरेगा आप लोगों को पता ही होगा, तो 100 दिनों के लिए रोजगार गारंटी, तो ये क्या है, तो 78 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। चलिए आगे देख लेते हैं हम। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं और बुजुर्गों को विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो कौन सी योजना इस सहायता करती है, तो NS, ठीक है, NSAP, ऑप्शन नंबर बी NSAP। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना है। तो कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। चलिए आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं को प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है। तो कौन सी योजना प्रस्ताव करती है, तो SGSY, ऑप्शन नंबर डी SGSY। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज, ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज परीक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है। तो किस स्थान पर स्थापित है, तो ये किस स्थान पर स्थापित है, पंचायती राज किस स्थान पर स्थापित है, तो ये मेरठ। ठीक है, तो कहाँ पे स्थापित है, तो ये मेरठ में स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है। तो कौन सी उत्तर प्रदेश में ई स्वास्थ्य पहल है, तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश HMIS स्वास्थ्य प्रबंध सूचना तंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को उत्तेजीविका को सुनिश्चित करता है। तो कौन सी योजना है, तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 और 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई। तो यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई, तो कब की गई थी, तो यूपी विकास सड़क 2003 में की गई, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया। तो चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया, तो 2020 में, ऑप्शन नंबर सी 2020। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादक को एक अस्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा पुनः वर्ष और पुनः उत्पादन करना है। तो ये कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। ठीक, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। चलिए आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFA
एफ एफ एस का पूर्ण रूप क्या है? तो एफ एफ एस का पूर्ण रूप क्या है? तो फार्मर फील्ड स्कूल। तो ऑप्शन नंबर बी फार्मर फील्ड स्कूल, ऑप्शन नंबर बी 88 का ऑप्शन नंबर बी फार्मर फील्ड स्कूल। चलिए देख लेते हैं 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो कौन सी योजना करती है धुआं मुक्त? तो ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 हो गया। 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? तो कौन सी योजना शुरू की गई? तो यूपी, ठीक है। तो कौन सी योजना शुरू की गई? तो यूपी मातृभूमि योजना, ऑप्शन नंबर ए यूपी मातृभूमि योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुरुपयोग और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुरुपयोग की रोकथाम और बचाव पुनः परामर्श और पुनः एकीकरण किया गया? तो कौन सी है ये योजना? तो ये क्या है? ये ऑप्शन नंबर है उज्ज्वला योजना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 92 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं और शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों को पारंपरिक कारीगरों को शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? तो कौन सी है ये? तो इसमें कौन सा है ये? तो उस्ताद योजना, ऑप्शन नंबर सी उस्ताद योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 93 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं और उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो कौन सी करती है? तो ट्रेड योजना, ऑप्शन नंबर ए ट्रेड योजना। 93 का ऑप्शन नंबर ए ट्रेड योजना, ठीक है। 94 देख लेते हैं। 94 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी मंत्रालय नोडल विभाग राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? तो कौन सी संभालता है? तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा संभालता है? तो ऑप्शन नंबर ए सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? तो कितने अनुदान के पात्र हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 30%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों को हाई स्कूल पास उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितने रुपए दी जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 30,000, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 हो गया। 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 97 नंबर क्वेश्चन है। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय और नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो स्वच्छ भारत मिशन को किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने और जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाइयाँ और मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान किया जाता है? तो ये किसमें प्रदान किया जाता है? तो ये क्या है? 98 का ऑप्शन नंबर ए। 98 का ऑप्शन नंबर ए क्या है? जननी, ठीक है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर ए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। चलिए ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का नोडल विभाग के केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वित की प्राथमिकता जिम्मेदारी है? तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। चलिए देख लेते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। तो 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों की उत्पत्ति प्रतियोगी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो कौन सी है? तो स्वामित्रो, ऑप्शन नंबर सी स्वामित्रो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आपको एनालिसिस में कोई भी गड़बड़ी नहीं हो, कोई भी आप लोग इससे चेक कर लीजिए, जितना भी आपका सही हो रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और यूपी SSSC की तैयारी, यूपी SSSC पेट की तैयारी करते रहें। थैंक यू।